गाइस, माय नेम इज़ गौरी अग्रवाल। एक बार फिर आपके पास आपके सामने लेकर आई हूँ साइटोकाइन स्टॉर्म टॉपिक। तो समझते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म क्या होता है, ये कैसे इसकी वजह से लोगों की जान गई। आपको पता ही होगा, रोहित सरदाना जर्नलिस्ट थे आज तक के, उनकी डेथ स्ट्रोक आने से हुई थी। तो चलिए जानते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म क्या होता है। साइटोकाइन स्टॉर्म ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। जब भी कोई वायरस, बैक्टीरिया या फंगाई, बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आया, तुरंत ही ये अलर्ट हो जाती है। हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स में लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी टी सेल्स होती हैं, फेगोसाइट्स होती हैं। ये एक्टिवेट हो जाते हैं, तुरंत एक्टिवेट होके जो फॉरेन पार्टिकल्स को फेगोसाइट, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, फेगोसाइट जो हैं उनको एनगल्फ कर लेते हैं, अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं और कूट पीट के सरफेस के अंदर सामने रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर उनके बाद इनको आइडेंटिफाई करने टी हेल्पर सेल आते हैं। जब भी टी हेल्पर सेल के रिसेप्टर्स उनसे बाइंड करते हैं तो वो रिलीज़ करते हैं बहुत सारे साइटोकाइन। तो ये एज अ डिफेंस की तरह हमारी बॉडी में काम कर रहे हैं। तो ये काफ़ी मात्रा में रिलीज होते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब सपोर्ट कर रहे हैं तो स्टॉर्म क्या है, तो मैं अब बताती हूँ। साइटोकाइन, देखो हर चीज़ लिमिटेड में होती है तो वो अच्छी होती है, अति की हर चीज़ बुरी होती है। तो क्या होता है, जब वायरस एंटर करता है तो हमारी बॉडी की सेल्स एकदम से अलर्ट हो जाती है, फटाफट भेजो साइटोकाइन, भेजो साइटोकाइन। तो लॉट ऑफ साइटोकाइंस भेजते जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी बॉडी में साइटोकाइंस रिलीज़ होते चले जाते हैं। अब आपने एक वो कांड सुना होगा, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वो कब हुआ था, वो 13 अप्रैल को हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था, उस टाइम पे दो पर्सन थे, सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और किचलू, इन दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया था रॉलेट एक्ट के अंदर। आपको पता होगा 1990 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग में, जो पंजाब अमृतसर में है। तो हुआ क्या था, तो उन लोगों को अरेस्ट के, उनको रिहा करने के लिए लोगों ने क्या किया, भीड़ जमा की। तो ऐसे ही क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या होता है, जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल, वायरस आया, बैक्टीरिया आया या कोई अनदर फॉरेन पार्टिकल आया, तुरंत माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, तुरंत हमारी सेल अलर्ट, सीक्रेट करो। तो वो क्या करती हैं, उसको पहचानती हैं, ये कोई बाहर का बंदा आया है, तुरंत सेल अलर्ट होकर बहुत सारे साइटोकाइंस रिलीज़ करती हैं। तो ऐसे ही जब उनको अरेस्ट करने के लिए एक सभा बुलाई गई जलियांवाला बाग में, तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे जब जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए तो लॉट ऑफ मैसेंजर किया। तो हमारी बॉडी में भी सेम साइटोकाइन एक मैसेंजर की तरह काम करता है। तो एक दूसरे को मैसेज किया सेल आई से कि कोई फॉरेन पार्टिकल आया, तो इस तरीके से बहुत सारे साइटोकाइन रिलीज़ हो गए। अब जलियांवाला बाग में हुआ क्या था कि जनरल डायर ने क्या कर दिया, गोली चला दी। अब गोली चला दी तो लोगों में अफरा तफरी मच गई। कोई इधर भागे, कोई इधर भागे, एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं। कोई एक तरफ खाई थी, एक तरफ कुआं था, कोई किधर गिर गया, कोई किधर गिर गया। कोई आग में झुलस गया। 1200 लोग घायल हो गए, काफ़ी लोगों की डेथ हो गई। तो क्या हुआ, यानी भगदड़ मच गई। उन्हीं को ही हम एकत्रित किया भीड़ को, किसके लिए, कि ताकि हम जुट होके काम करेंगे, मैसेज सबको दिया। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, साइटोकाइंस होते हैं जो रिलीज होते हैं, और वो धीरे धीरे करके सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए होते हैं। जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में आया उसको ख़त्म करें। लेकिन यहाँ क्या उल्टा ही हो जाता है, साइटोकाइंस की इतनी भगदड़ हो जाती है, वो आपस में ही उनको, वो जो सेल एनगल्फ करके लाई हैं फॉरेन पार्टिकल्स को, वायरस अफेक्टेड सेल हैं, उनको खाने के साथ साथ इतने ज़्यादा साइटोकाइंस बॉडी में रिलीज़ होने लगते हैं लगातार। ये एक इन्फ्लामेटरी मार्कर है जो सिग्नल देते हैं। अब वो इतना ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है कि उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में जब साइटोकाइंस बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने लग गए, साइटोकाइंस रिलीज़ हो रहे हैं, तो एक दूसरे के ऊपर, यानी ये बेकार की सेल को भी मार रहे हैं और अच्छी सेल्स को भी खा रहे हैं, यानी हमारी बॉडी की सेल्स को खाते जा रहे हैं। तो क्या है, इससे क्या होता है, हमारी सेल्स के लंग के साथ साथ लिवर, किडनी और अनदर ऑर्गन्स जो हैं उनको भी ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं।
मल्टी ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं और पर्सन की डेथ हो जाती है। रोहित सरदाना की डेथ भी स्ट्रोक आने से हुई थी। तो होता कैसे है ये मैं बताती हूँ। हमारी बॉडी में जब साइटोकाइंस रिलीज़ होता है तो एक्चुअली में हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं, वाहिनिकाएँ जिसको हिंदी में बोलते हैं, उनमें RBCs WBCs प्लेटलेट्स होती हैं। तो जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल्स आता है, कोई वायरस एंटर किया, सेल ने अंदर किया, तुरंत ही सारी सेल्स अलर्ट हो गई और उन्होंने अपने डिफेंडिंग सिस्टम में इसको अलर्ट किया और बोला जाओ सेल रिलीज़ हो, वहाँ से फॉरेन पार्टिकल आया है उसको पकड़ के लाओ। उसको जब पकड़ के लाते हैं तो सेल जब पकड़ के ले आते हैं तो साइटोकाइंस रिलीज़ होने लगते हैं। IL-6 है आपका साइटोकाइंस में, IL-2 होता है, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 2, TNF अल्फ़ा होते हैं, ये सारे रिलीज़ होने लगते हैं। जब ये रिलीज़ होने लगते हैं तो ये क्या करते हैं, हमारे लंग जो टिश्यूज़ के साइड से जो वेसल्स हैं वहाँ से क्या होते हैं, ये जब रिलीज़ होते हैं बाहर निकलते हैं तो इनके साथ साथ जो है हमारी जो ब्लड कैपिलरीज़ हैं उनमें से फ्लड बाहर निकलता है। तो इससे क्या होता है, RBCs और WBCs प्लेटलेट्स उसमें रह जाती हैं और सारा फ्लूइड निकल आता है वहाँ से, क्योंकि लॉट ऑफ मात्रा में साइटोकाइन रिलीज़ हो रहा है। तो जब वो निकल के आ जाता है तो क्या होता है, जो कैपिलरीज़ हैं वो कैपिलरीज जो है धीरे धीरे करके सिकुड़ने लगती हैं, कोलैप्स हो जाती हैं। और कोलैप्स हो जाती हैं तो आर्टरीज़ क्या होती हैं, यानी आपकी कैपिलरीज़ क्या होती हैं, ब्लॉक होने लगती हैं। जब ये आर्टरीज़ ब्लॉक होने लगती हैं तो जगह जगह वहाँ पे खून के थक्के जम जाते हैं, यानी ब्लड क्लॉट होने लगता है। ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो बॉडी में ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा, और जहाँ बॉडी में ब्लड नहीं पहुँचा, बॉडी में सर्कुलेट नहीं हुआ, ऑक्सीजन की सप्लीमेंट्री नहीं मिली, क्योंकि ब्लड क्या करता है, ब्लड ऑक्सीजन के लेवल को पूरी बॉडी में पहुँचाता है। तो ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल, ब्लड में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कंबाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। अब क्या हुआ, अब एक तो ब्लड कैपिलरीज थी वो कोलैप्स हो गई, क्योंकि वहाँ से सारा फ्लूइड निकल गया। कोलैप्स होने के बाद वो चिपक गई, और चिपक के क्या हुआ, उनमें आर्टरीज ब्लॉक हो गई। ब्लॉक होने की वजह से क्या हुआ, प्रॉपर बॉडी में सर्कुलेशन नहीं हुआ, लंग्स तक वो प्रॉपर आए नहीं। तो एक तो लंग्स गया, दूसरा लंग्स गया जाने के साथ साथ अब लंग्स ने प्यूरीफाई करके ऑक्सीजन को भेजा नहीं, हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो हार्ट गया, हार्ट से गया फिर यहाँ आपके लिवर है या किडनी है, ये सब फेल हो जाते हैं और पर्सन की डेथ हो जाती है। क्या होता है, साइटोकाइंस इम्यून रेस्पॉन्स को हमारे को बढ़ाता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जब ये रिलीज़ हो जाता है तो ये इम्यूनो सप्रेसर की तरह काम करता है। तो बहुत ज़्यादा जब हो जाता है तो तुमने सुना होगा डॉक्टर बोल रहे हैं कि डेक्सोना लेंगे, डेक्सामीथासोन दे दो इनको। तो एम्स के डायरेक्टर ने भी बोला था, डॉक्टर कुलेरी ने भी बोला था कि क्या कहते हैं, बिना किसी डॉक्टर की सलाह के डेक्सोना या डॉक्सामिथाइल नहीं देना चाहिए, डेक्सामीथासोन नहीं देना चाहिए। उसके पीछे का रीज़न क्या है, डेक्सामीथासोन क्या है, ये एक स्टेरॉइड है। तो ये कब दिया जाता है, ये तब दिया जाता है जब कोरोना की बॉडी में कोरोना का वायरस जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटर कर गया है, तो उसको सप्रेस करने के लिए। क्योंकि क्या हुआ, साइटोकाइंस की भगदड़ मच गई बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी में, यानी जो डिफेंस का काम कर रहा था हमारी बॉडी में, वही वो किलिंग का काम कर रहा है। हमारी अफेक्टेड सेल के साथ साथ हमारी नॉर्मल सेल को भी खाया जा रहा है, क्योंकि नॉर्मल सेल को खाया जा रहा है, हमारे लंग्स के ऊपर स्वेलिंग कर दे रहा है, हमारे अनदर पार्ट्स को भी डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। तो इसको तो डेक्सामीथासोन या डेक्सोना जिसको बोलते हैं, ये बहुत सस्ती मेडिसिन है। ये मेडिसिन सिर्फ ये वायरस को रोकने के लिए नहीं दी जाती। ये मेडिसिन सिर्फ आपके बॉडी के अंदर जो बहुत ज़्यादा मात्रा में साइटोकाइन रिलीज़ हो रहे हैं ना, उनको सप्रेस करने का काम करती है, इम्यूनो सप्रेसर का काम करती है। तो जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं उनके 1 से 6 दिन के बाद जब कोरोना का लेवल बढ़ जाता है, उनकी बॉडी में वायरस मल्टीपल कॉपीज़ बना लेते हैं, यानी मल्टीपल कॉपीज़ बना लेते हैं, तो क्या करते हैं, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में वायरस बॉडी में हमारी में बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गए हैं और हमारी साइटोकाइंस आपस में ही उसको भी मार रही हैं और इसको भी मार रही हैं, इसके साथ साथ साइटोकाइंस इतना रिलीज़ हो रहा है, इतना ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, वो हमारी नॉर्मल सेल को भी खाया जा रहा है। तो क्या करता है डेक्सामीथासोन, वो कहता है
सप्रेस करो, थोड़ी देर के लिए तुम रुक जाओ, तुम अपनी ही सेल को खाए जा रहे हो, अपना ही नुकसान किए जा रहे हो। तो इम्यूनो सप्रेसर दिया जाता है डेक्सोना, जब वो प्रोवाइड किया जाता है, ये स्टेरॉइड होता है, तो ये पर्टिकुलर टाइम पे दिया जाता है। एज अ टैबलेट भी दिया जाता है और एज अ इंजेक्शन भी दिया जाता है। एज अ टैबलेट जब बहुत कम क्वांटिटी में वायरस बॉडी में एंटर किया है, मल्टीपल कॉपीज़ कम बनाई हैं बॉडी के अंदर, और ज़्यादा क्वांटिटी में दिया जाता है जब, क्या कहते हैं, जब दिया जाता है जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया है। ठीक है, मैं बता देती हूँ। रेमडेसिविर इंजेक्शंस, जिसकी इतनी अफरा तफरी मची, इतनी काला बाजारी हुई, लाखों में ये इंजेक्शन बिका। ये इंजेक्शन क्या करता है, ये एंटीवायरल है। जब डेक्सोना दे दिया जाता है, डेक्सामेथासोन दिया जाता है, उसके बाद ये इंजेक्शन लगता है एंटीवायरल। ये वायरस की कॉपीज़ को रोक देता है, यानी वायरस जो जितना बॉडी में घुसा है ना, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ को ये कम कर देता है, यानी उस मल्टीपल कॉपी जो बनती हैं उस एंजाइम को ये ब्लॉक कर देता है, जिससे क्या होगा, वायरस आपकी बॉडी में स्प्रेड नहीं होगा। तो पहले तो हमारी बॉडी के साइटोकाइंस आपस में जो लड़ रहे हैं, जो सेल को मार रहे हैं, उसको इम्यून सप्रेस किया जाता है। उसके बाद एंटीवायरल दिया जाता है कि पहले तो वायरस को बाद में देखेंगे, पहले तो ये अपने ही आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस की ही सेल को ख़त्म कर रहे हैं। तो साइटोकाइन स्टॉर्म यही है, ये अपनी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कॉज कर देता है, एलर्जी कॉज करने लगता है, अपनी ही सेल्स को मारने लगता है, जिसकी वजह से लंग्स के साथ साथ बॉडी के सारे ऑर्गन्स भी फेल हो जाते हैं। तो पहला काम यही होता है। ये जो स्टेरॉइड दिए जाते हैं स्टार्टिंग में 6-7 दिन के बाद, ये स्टेरॉइड का काम ही यही होता है कि पहले जो बहुत ज़्यादा बॉडी में इन्फ्लामेटरी मार्कर्स जो हैं, साइटोकाइन है, ये लेवल जो है सीआरपी हैं, इनको सप्रेस करो। पहले ये जो हैं बहुत ज़्यादा देख के इतना एक्साइटेड हो गए, इतना ज़्यादा सीक्रेट कर रहे हैं कि अपनी ही बॉडी की सेल्स को खाए जा रहे हैं, और अपनी ही बॉडी की सेल को खा जाएंगे तो क्या होगा, हमारी टिश्यूज़ मर जाएंगे, हमारे लंग्स, लिवर, किडनी सब फेल हो जाएंगे, हमारे हार्ट काम नहीं करेगा, आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी। तो पहले तो उसको सप्रेस करना। भाई तुम शांत हो जाओ, तुम चुपचाप बैठ जाओ, हम देख लेंगे वायरस की कॉपीज़ को। जब वो सप्रेस किया जाता है तो वायरस को फिर धीरे धीरे उसको इंजेक्शन देके उसकी मल्टीपल कॉपीज़ को रोका जाता है। जब मल्टीपल कॉपीज़ कम हो जाती हैं, आ जाता है, बहुत कम क्वांटिटी में आ जाता है, तब धीरे धीरे उस मेडिसिन को बंद कर दिया जाता है, इम्यूनो सप्रेस। फिर वही नॉर्मल साइटोकाइन रिलीज होंगे, वो फिर उनसे फाइट करेंगे, एक्टिवेट करेंगे हमारी सेल्स को, टी सेल, बी सेल को, जिससे बॉडी में एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होगा। मैंने एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन पहली वीडियो में बता चुकी हूँ मैं। तो एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन होगा और एंटीबॉडीज़ ही हमारी वायरस की सेल, वायरस से जाके बाइंड करेंगी, उस स्पाइक प्रोटीन से बाइंड करके उसको ख़त्म कर देंगी। तो यही है साइटोकाइन स्टॉर्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।